11 तक की या 12 तक की फ्लैश फेस आईडी डॉट प्रोजेक्टर की रिपेयरिंग करना चाह रहे हैं जो, तो यहाँ पर राइट नहीं होगा जब तक हम इसकी चिप नहीं बदलेंगे या इसमें टैग ऑन नहीं लगाएंगे। देखेंगे जैसे कि राइट है इसका, तो राइट में आपको एक कोड नज़र आएगा, ये कौन सा कोड। हेलो दोस्तों, AK इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो आज हमारे पास एक प्रोडक्ट है LB का, जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ये LB का नया टूल आया LB3, जिसमें फेस आईडी, ट्रू टोन या बैटरी से रिलेटेड सब प्रॉब्लम का सॉल्व होता है। ये सेम ऐसा ही है जैसे आपका JC का V1 ऐसी है। आज हम इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे आप इसे चला सकते हैं या कैसे से आप फेस आईडी रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि जिनके पास JC ऑलरेडी है वो इन्हें परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई प्लान कर रहा है और वो चाह रहा है कि LB के बारे में कुछ जानना है या LB का ट्यूटोरियल जानना है, तो मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ कि कैसे LB से आप फेस आईडी वगैरह रिपेयर करते हैं। चलिए इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो इस बॉक्स के साथ आपको सबसे पहले तो 2 स्ट्रिप्स ये दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसके साथ सारे स्ट्रिप्स अब अवेलेबल हैं LB के भी, और ये स्ट्रिप अलग अलग रेट पर है। आप चाहें तो ये ट्रू टोन का है 15 Pro Max तक का। उसके अलावा इसमें फेस आईडी का भी ऑप्शन है, और मार्केट में 2 बॉक्स आते हैं जिससे आप फेस आईडी रिपेयर कर रहे हैं। एक आपका JC का है जो काफ़ी ईजिली आप अवेलेबल कर सकते हैं या मिलता है। कुछ पर्सन LB से भी काम करते हैं, तो LB का कैसे यूज़ करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके साथ एक लाइटनिंग केबल मिलेगी है, और इसे आप टाइप C से कनेक्ट कर सकते हैं। हम इसे टर्न ऑन कर देते हैं। जैसे आपने जो स्ट्रिप लगा रखा है सेम जैसे JC में आप काम करते हैं वैसे ही काम होता है इसमें भी। और अगर आप 11 तक की या 12 तक की फ्लैश फेस आईडी डॉट प्रोजेक्टर की रिपेयरिंग करना चाह रहे हैं, जो कि आपको पता है जब TrueDepth सेंसर का मैसेज आता है तो आपको करनी होती है, तो इसमें दोनों ऑप्शन है। एक्चुअल में JC सिर्फ आपको टैग ऑन के लिए रिपेयरिंग देता है, लेकिन अगर आप LB का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि ये बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, जब मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये टैग ऑन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो टैग ऑन आपको लगाना है LB का तो उसे एक्टिव करने के लिए आपको एक्टिव की बन जाती है। लेकिन अगर आपको LB की IC यूज़ करनी है तो ये की दबाते ही आप ये IC में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले अभी हम एक डॉट प्रोजेक्टर चेक करते हैं। इससे कैसे हमें पता चलेगा कि डॉट प्रोजेक्टर नॉर्मल है या काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जैसे कि उसमें करते थे हम JC में। तो इसका भी एक स्ट्रिप है, यहाँ पर आपने स्ट्रिप लगानी है इस तरह से। ये अगर आपको रेड नज़र आ रहा है हालांकि यहाँ पर, तो ये हमें बता रहा है, इंडिकेशन है कि सारे इसके डॉट्स जो हैं अब नॉर्मल हैं। जब तक हम इसे नॉर्मल नहीं करते हैं तब तक काम नहीं करता है। अभी मैं आपको ना एक और दूसरा दिखाता हूँ जो नॉर्मल होता है उसका क्या। तो देखो अभी मैं आपको ना ऑन वाला भी लगा के दिखाता हूँ, एक ओके डॉट प्रोजेक्टर्स पे कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो आप ये येलो दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पे पर्ल के सामने नॉर्मल दिख रहा होगा। जबकि अगर हम ख़राब डॉट प्रोजेक्टर को लगाते हैं इस पर, जैसे कि ख़राब डॉट प्रोजेक्टर है, तो यहाँ पर पर्ल के सामने आपको फ्यूज़ दिखेगा। हालांकि आप चाहें तो इससे पता लगा सकते हैं इस फ्यूज़ से, या फिर आप इस रेड मार्क से ही पता लगा सकते हैं कि डॉट प्रोजेक्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये थोड़ा सा इजी है, सेम ऐसा ही प्रोसेस है इसमें। ये BA लिखा है, इसका मतलब बैकअप होगा। आप यहाँ से सबसे पहले बैकअप लेंगे, तो ये बैकअप अपने आप सेव कर लेता है, और ये कोड बना के दे देगा आपको इस तरह से कि कौन सा बैकअप आपको कहाँ पर रखना है। तो इसे आप सिर्फ बैक करेंगे तो ये कोड आपके यहाँ पर सेव होंगे। जब आप राइट में जाके देखेंगे, जैसे कि राइट है इसका, तो राइट में आपको एक कोड नज़र आएगा, ये कौन सा कोड है। तो यहाँ पर आप इसे चेक कर सकते हैं ईजिली। और जब आप इसे रिपेयर करेंगे, रिपेयर करने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप IC से रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप टैग ऑन से रिपेयर कर रहे हैं। तो राइट डाटा करने के लिए ये ऑप्शन है आपका। जैसे कि अगर मेरे पास अभी ये मान लीजिए डॉट प्रोजेक्टर मैंने रिपेयर किया और मुझे इस पर राइट करना है डाटा, तो सिर्फ सिंपल सी थ्योरी ये है कि आपने इसे लगाना है और यहाँ पे राइट पे क्लिक करना है। जो डाटा आपने कोड ले रखा है वो कोड आप इस पर सिलेक्ट करें। ये अप डाउन के लिए यूज़ होगा, जो भी आप अप डाउन करना चाह रहे हैं, और ये राइट के लिए यूज़ होता है। तो अभी हमारी चिप ख़राब है तो यहाँ पर राइट नहीं होगा जब तक हम इसकी चिप नहीं बदलेंगे या इसमें टैग ऑन नहीं लगाएंगे। तो ये सिंपल सा है, काफ़ी इजी है ये भी यूज़ के लिए। हालांकि जब आप 13 या 14 या 15 में रिपेयरिंग करते हैं तो उसमें आपको टैग ऑन मिलना बंद हो गया है। तो अब आपके पास JC अगर आप काम कर रहे हैं तो तब भी आपको IC की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप
LB यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको आईसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोनों की आईसीज अवेलेबल हैं। एक की आईसी आपको देखने को मिलेगी, जो आईसी है वो आपको 1400 या 1500 रुपये की मिलेगी, जो जेसी की आईसी है, जबकि LB की आईसी वही 1100-1200 रुपये में मिल जाती है। तो काम दोनों का एक जैसा है, लेकिन अलग से अननेसेसरी एक बॉक्स लेकर फेस आईडी रिपेयर करना कोई समझदारी नहीं है। अगर आपके पास जेसी है तो जेसी से भी ये रिपेयर हो सकता है। मेरा काम ये था कि मैं आपको ये बता दूं कि LB जो है वो कैसे काम करता है। इसमें भी ट्यूटोरियल कोई खास नहीं है, कुछ ऐसा अलग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डाला है इसमें। सेम प्रोसेस है। एक आपको पहले बैकअप लेना है, फिर राइट करना है और उसके बीच में एक आईसी लगा लेनी है। तो इतना सा इसका ऑप्शन है। इसमें कई ऑप्शन है वैसे तो। इससे आप बैटरी की भी हेल्थ बढ़ा सकते हैं, इससे आप कैमरे का मैसेज भी हटा सकते हैं। हालांकि कैमरे के मैसेज के लिए इसमें थोड़ा सा अलग ये है कि इसमें एक पत्ता पूरा दिया जाता है, जबकि जेसी में देखा जाए तो जेसी में एक टैग ऑन दिया जाता है। तो दोनों ही ईजी हैं। हालांकि बिगनर्स के लिए जो है वो जेसी वाला ज़्यादा ईजी है, क्योंकि उसमें शोल्डरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जो टेक्निकल काम कर रहे हैं या आयरन वगैरह का काम कर लेते हैं, वो LB से भी कर सकते हैं और आपका जेसी से भी कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट है LB का, जिसके बारे में थोड़ा सा आपने सीखा होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि अगर आपके पास LB का टूल है तो उससे आप फेस आईडी कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे भी आपने वीडियो में देखा कि LB टूल को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। हालांकि ये कोई अलग से टूल खरीदने की आवश्यकता इसमें नहीं है। अगर आपके पास जेसी है तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आप जेसी से भी सारे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्लान कर रहा है आगे के लिए और वो चाह रहा है कि यार मुझे LB के बारे में थोड़ा सा पता चल जाए या LB टूल कैसे काम करता है उसके बारे में पता चल जाए, तो ये ट्यूटोरियल उसके लिए था।